सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। 321 रन आपने चेज करने हो और आपके 10 ओवर में सिर्फ 21 बने और 2 आउट हो जाएं, तो उस टीम की सिचुएशन आपको मालूम हो जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वही रिवायती बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। जब ये परफॉर्मेंसेज आती हैं तो दिल दुखता है। 90 बॉलों पे 64, बाबर बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के, तो 320 चेज कर रहे हैं, रिजवान 3। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान को 29 बरस लगे, 29 ईयर इस इंतज़ार में कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो, और अब लग रहा है बज़ाहिर के शायद 4 रोज़ लगें कि पाकिस्तान उसी इवेंट से खुदा ना खास्ता कहीं बाहर ना हो जाए। आप अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3 लगातार मैचेस हारे हैं, और ना सिर्फ ये हारे हैं बल्कि आप शुरू कर लीजिए पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से। आप स्पिनर से हो लें, फिर आप ऑलराउंडर से हो लें, फिर आप अपनी बैटिंग पे आ जाएं, आप अपने ओपनर पे आ जाएं, अपने सबसे महान बल्लेबाज पे आ जाएं। आपको एक नहीं, आपको हर चीज के ऊपर खामी नजर आएगी। इतनी बेइज्जती आपने किसी और देश, किसी और टीम की नहीं देखी होगी। देखिए, लोग भी पाकिस्तान के, स्टेडियम भी पाकिस्तान का। पाकिस्तान बीसीसीआई से लड़के स्टेडियम बनवाई, आईसीसी से पंगे लेके उन्होंने, बीसीसीआई से पंगे लेके इतने लड़ झगड़ के उन्होंने स्टेडियम बना के खड़ा किया, और उसमें हार किसकी हो गई? पाकिस्तान की। पहले कौन गए? पाकिस्तानी। यानी जो इतनी तैयारी हो रही थी वो केवल और केवल हारने की हो रही थी, क्योंकि बाबर आजम जिस टीम में रहेंगे, पता नहीं उनको किसने बता दिया था कि भाई साहब टारगेट जो है 120 का है, 90 बॉल में 64 रन। वाह, क्या तबाही है। आप वीडियो का मजा लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में मिलते हैं, क्योंकि बेइज्जती बहुत भारी है और ये बीमारी पाकिस्तान की बेहतरीन कोरोना की तरह है, फैल नहीं रही है, पूरा शरीर में ही कोरोना हो गया है। वीडियो का मजा लीजिए। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई। महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं ये। 40-45 लाख रुपया लेके ऐसी परफॉर्मेंस। और भाई ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं है, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं। आज जब बाबर आजम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कराची में बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है, वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की, शर्म आ रही थी मुझे देख के कि इसको मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे इसको नंबर 1 प्लेयर कहते हैं और ये क्लूलेस बैटिंग कर रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वही रिवायती बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 28-29 साल बाद पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का टूर्नामेंट आया, जो आज 19 फरवरी है और 23 फरवरी को हमारा इंडिया के साथ मैच है। और अगर आप 23 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच हार गए तो 29 साल का जो अपने मुल्क में होने वाला आईसीसी टूर्नामेंट का इंतजार था, वो 4 दिन के अंदर इंतजार जो है उस सारे ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस जो आज कराची में हमने दिखाई है, अगर इसी तरह का तसलसल बरकरार रहा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तकरीबन तमाम मैचेस कवर करता हूं। मैं 2023 के एशिया कप के अंदर कितने दिनों से यहां पे इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, वहां पे अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहां पे कब से कहते चले आ रहे हैं कि यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो खेलने का अंदाज है, ये मुझे लगता है कि ये दूसरी साइड पे खेलते हैं। हजारों की तादाद में लोग
इनके लिए टिकट्स खरीदते हैं, आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मजाल है कि हम अपना तर्ज अमल बदलें कि बाकी जितने भी आपके सीनियर्स हैं ये एशिया कप में भी यही थे, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, और इससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी के अंदर हमने 2 टेस्ट मैचेस लूज किए, हमने लो लेवल टच किया पाकिस्तान क्रिकेट ने, तब भी हमारे यही सीनियर से। शाहीन जो बॉलिंग कर रहा है पिछले 2 या 3 साल से, क्या ये वर्ल्ड क्लास बॉलर की बॉलिंग है? मैं हारिस रऊफ को इसलिए माफी दे दूंगा 85 रन खाने के बावजूद भी, वो आपको 2 सीरीज जितवा के आ रहा है। मुकम्मल तौर पे वो फिट है या नहीं है, आज भी 2 मरतबा वो स्टांस लेने के बाद आया, उसने बॉल नहीं डाला, वापस चला गया, लेकिन मैं उसको जिम्मेदार नहीं करार दूंगा क्योंकि वो बंदा अपना 100% दे रहा है। शाहीन सीनियर बॉलर पाकिस्तान की पेस बैटरी का लीडर होके वो ग्लिन फिलिप्स से ऐसे छक्के खा रहे जैसे मजंग रोड के ऊपर मुझे कोई छक्के मार रहा हो। ये तो इनकी हालत है। और भला हो आकिब जावेद साहब का कि एक रेगुलर स्पिनर के साथ आज पाकिस्तान की, आज भी नहीं, इस ट्राई नेशन सीरीज में या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में हमारे बल्लेबाज जो हैं वो स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहे हैं, लेकिन हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ आए हैं। आज भी इब्रार बेचारे का आखिरी ओवर महंगा पड़ा, उसको 16-17 रन पड़ गए, अदरवाइज इब्रार ने बॉलिंग आज अच्छी कराई है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना भाई, हम जिद्दी हैं। ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है, नहीं ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत अमेज शिकस्त खा गए। मैं इस टीम के तर्ज अमल पर क्या बात करूं, बाबर आजम और रिजवान के बारे में मैं क्या बोलूं। अगर इनको रोहित शर्मा, जो रूट या दुनिया के बड़े जो प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन है, अगर ये उनकी तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं तो भाई यार फिर आप प्राइवेट लीग खेलो यार, आप कम से कम पाकिस्तान के लोगों के जज्बात के साथ तो ना खेलो। पाकिस्तान को 29 बरस लगे, 29 ईयर इस इंतजार में कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो, और अब लग रहा है बज़ाहिर के शायद 4 रोज लगें कि पाकिस्तान उसी इवेंट से खुदा ना खास्ता कहीं बाहर ना हो जाए। आप अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3 लगातार मैचेस हारे हैं, और ना सिर्फ ये हारे हैं बल्कि आप शुरू कर लीजिए पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक से, आप स्पिनर से हो लें, फिर आप ऑलराउंडर से हो लें, फिर आप अपनी बैटिंग पे आ जाएं, आप अपने ओपनर पे आ जाएं, अपने सबसे महान बल्लेबाज पे आ जाएं। आपको एक नहीं, आपको हर चीज़ के ऊपर खामी नजर आएगी। खासकर पाकिस्तान के सबसे महान बल्लेबाज बाबर आजम, जिनकी रैंकिंग आज जरूर गिरी, दूसरे नंबर के वर्ल्ड ओडीआई बेस्ट बैटर हैं वो, उन्होंने 81 बॉल के ऊपर 50 रन की है। अगर आप 321 रन का हदफ का ताकुब कर रहे हैं और आप 81 बॉलों के ऊपर 50 रन करेंगे, कहां से हो सकता है कि आप मैच जीत सकते हैं, या आप कहां से लगा कि आप मैच जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैं बहुत कम शायद कभी ऐसा होगा कि मैं बाबर आजम के ऊपर या किसी भी क्रिकेटर के ऊपर कभी पर्सनल होकर ये बात कर रहा हूँ, बट आप बताइए कि बज़ाहिर ऐसा लग, ठीक है उसके बाद विकेटें गिरी, सलमान आगा आउट हुए, तैयब ताहिर आए, वो भी आते ही चल बने, उसके बाद बाबर आजम की कहानी भी उस तरह से बनी। मगर शुरुआत का देख लीजिए, 10 ओवर में जब 60 बॉलें हुई थी, हमने 46 बॉल डॉट बॉल खेली हैं 10 ओवर के अंदर, और हम चेस कर रहे थे 321 रन का हदफ। ये वही पीछे है जहां पर न्यूजीलैंड ने हमारे घर के अंदर आकर उन्होंने पाकिस्तानी हर बॉलर को ठीक ठाक के चार्ज किया। स्टेडियम भी पाकिस्तान का, लोग भी पाकिस्तान के, दर्शक भी पाकिस्तान के, प्लेयर भी पाकिस्तान के, इतना खर्चा करके स्टेडियम बनाया भी पाकिस्तानियों ने, उसमें पहले भी पाकिस्तानी ही गए। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हमने किया था किस लिए, कमाने के लिए नहीं, गंवाने के लिए। चैंपियन ट्रॉफी में जो इन लोगों का सपना था कि भाई साहब भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा, इतना बवाल हुआ। अगर जो भारत पाकिस्तान चला जाता तो घर में घुस के और नंगा करके आता, वो तो इज्जत बच गई आप लोगों की। शुक्र करिए न्यूजीलैंड से आपने मतलब इतनी बुरी तरीके से मुक्की खाई है, जो आपका किंग है उसने तो आपका इज्जत का नंगा नाच करवाया है। कल जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, बिल्कुल नंगा नाच जिसे कहते हैं ना। बाबर आजम ने 90 बॉल में 64 रन मारे हैं। भाई साहब पाकिस्तान में वो क्वालिटी ही नहीं बची है कि आप क्रिकेट इंटरनेशनल खेल सकें। आप केनिया की तरह खत्म हो जाएंगे अगर कुछ दिन और आप रह गए तो, क्योंकि आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है क्रिकेट में। जरा सोचिए, जिस मैच को 320 चेस करने हैं उसमें जो सबसे टॉप बैट्समैन है वो आके 90 बॉल में 64 रन मारता है, और तब वो कहा जाता है कि बाबर बाबर बाबर।
तबाही जो है वो बाबर और रिजवान की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आई है, और ये तबाही में ये लोग ऐसा डूबेंगे कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। भाई साहब, रिजवान आए किस लिए? खेलने के लिए, लेकिन बाबर ने उन पर इतना दबाव बना दिया कि मतलब बताओ 10 ओवर तक ये लोग 2 विकेट, मतलब इनसे बुरा हाल न्यूजीलैंड का था शुरुआत में, लेकिन इनसे बेहतर खेल गई वो। लेकिन पाकिस्तानियों का मतलब पूछिए मत, न्यूजीलैंड का 3 विकेट गिरा। 3 विकेट गिरने के बाद उन्होंने 10 ओवर में 92-93 रन मारा था। इनका 2 विकेट गिरा था 10 ओवर में 66 रन। बात बता, मतलब कौन से माइंडसेट से ये लोग खेल रहे थे, ऊपर वाला ही जानता है। ये मतलब इतनी बुरी मानसिकता से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर ये लोग कहते हैं कि हम आज नहीं, हम नंबर 1 टीम है। भाई साहब, नंबर 1 टीम ना आप कभी थे ना कभी रहे होंगे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर, रिजवान और इस टीम के वजह से आप कभी भी नंबर 1 नहीं आ सकते। आप एक भरसक अपने देश वालों को मूर्ख और बुद्धू बना सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आपको कम से कम ऐसे इस टीम के सहारे तो आप इंटरनेशनल सरवाइव नहीं कर सकते। आप केनिया और जिम्बाब्वे